अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th इंग्लिश के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ये जो क्वेश्चंस हैं ये पिछले 5-7 सालों से जो पेपर्स आ रहे हैं उन्हीं में से लास्ट पे जो लिटरेचर का जो सेक्शन होता है उसी में से निकाले गए हैं। इस साल भी चांसेस हैं कि इन क्वेश्चंस में से 3 या 4 क्वेश्चंस लिटरेचर में आ सकते हैं। जैसे कि आपको भी पता है कि इंग्लिश का जो पेपर होता है उसमें 3 सेक्शन होते हैं। सबसे पहला होता है रीडिंग, दूसरा होता है राइटिंग और तीसरा होता है लिटरेचर। तो जो राइटिंग का सेक्शन होता है उसके ज़्यादा मार्क्स होते हैं एज़ कम्पेयर टू रीडिंग एंड लिटरेचर को। तो यहाँ पर जो लिटरेचर है इसमें 4 या 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप ज़्यादा अगर याद भी नहीं करोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से एक बार नज़र दे देना। तो इन क्वेश्चंस को मैं जल्दी जल्दी से आपको दिखाऊंगा क्योंकि टाइम कम है, आपका भी टाइम कम है और यहाँ पर वीडियो भी 10 मिनट में ख़त्म होना चाहिए। तो इन क्वेश्चंस को अगर आप स्क्रीनशॉट करना चाहते हो तो मैं एक एक करके क्वेश्चन दिखाऊंगा, तो स्क्रीनशॉट करते रहना। या एक आप आसानी से काम कर सकते हो, जैसे कि अगर आप गूगल प्ले स्टोर पर जाओगे तो वहाँ पर आप जेके स्टडी मटेरियल सर्च करोगे तो वहाँ पर जो हमारा ऐप है वो ऑलरेडी 10,000 से ज़्यादा बच्चों ने यूज़ किया है। तो वहाँ पर आप वो ऐप डाउनलोड करके ये क्वेश्चंस वहाँ पर भी अपलोडेड हैं। तो बढ़ते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ लिटरेचर इन आवर लिव्स एंड हाउ डज इट रिफ्लेक्ट आवर सोसाइटी। ये क्वेश्चन 2017 में पूछा गया था, 3 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से याद करना। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो कि है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ए स्टोरी एंड ए नावल, व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए गुड स्टोरी। यहाँ पर ये हमेशा पूछा जाता है। यहाँ पर एक अलग अलग करके भी पूछा जा सकता है या ऐसे ही पूछा जा सकता है कि स्टोरी क्या होता है और नावल क्या होता है, या इन दोनों में डिफरेंस करना होगा। तो यहाँ पर इन दोनों को आप अच्छे से क्लियर करना और यहाँ पर आपको बताना है कि कौन कौन से एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं एक अच्छी स्टोरी बनाने के लिए। ठीक, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो कि है व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पोएम द फ्रॉग एंड द नाइटिंगेल बाय विक्रम सेठ, हाउ डज द पोएम रिफ्लेक्ट ह्यूमन बिहेवियर। यहाँ पर आपको ये पोएम जो है द फ्रॉग एंड द नाइटिंगेल, इस पोएम की थीम इन द सेंस की मतलब क्या था इस पोएम का। जैसे अगर आपने ये पोएम सारी पढ़ी तो लास्ट पे इसका मतलब क्या है कि ये पोएम रिफ्लेक्ट क्या करता है, कि ये किस चीज़ के लिए है ये पोएम, यही आपको यहाँ पर डिफाइन करना है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो कि है डिस्क्राइब द कैरेक्टर ऑफ एनी फ्रैंक इन हर डायरी द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल, व्हाट चैलेंजेस डिड शी फेस ड्यूरिंग हर टाइम इन हाइडिंग। ठीक, यहाँ पर आपको जो एनी फ्रैंक थी उसकी जो डायरी है द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल, वही उसी के बारे में आपको बताना है कि जो एनी फ्रैंक है उसने अपना जो ये बताया था उसी डायरी में, उसने बताया कि मैंने क्या क्या जो ये स्ट्रगल्स जो है वो फेस किए ड्यूरिंग हाइडिंग, ये सब चीज़ें वहाँ पर उसने किताब में लिखी थी। तो वही आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करना था कि क्या क्या उसने फेस किया। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन 5 की तरफ, जो कि है discuss the message conveyed in the play The Dear Departed by Stanley Houghton. What is the play's central conflict। यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो ये है प्ले इन द सेंस जो लास्ट पे होता है वो प्लेज होते हैं। वहाँ पर जो एक प्ले है द डियर डिपार्टेड, उससे क्या मैसेज मिलती है लोगों को, अगर स्टूडेंट्स की बात हम करें तो क्या मैसेज हमें मिल जाती है उससे, तो यही आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, कंपेयर एंड कंट्रास्ट द कैरेक्टर्स ऑफ मार्गो एंड एनी इन द प्ले द डायरी ऑफ एन एनी फ्रैंक। ठीक, यहाँ पर आपको ये कंपेयर करना है। कंपेयर किस किस को करना है, मार्गो एंड एनी को। जो पहला चैप्टर है द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, उस चैप्टर में जो ये 2 कैरेक्टर्स हैं मार्गो एंड एनी, ये इन दोनों को कंपेयर करना है कि कौन कैसा था और एनी कैसी थी। ठीक, यही आपको डिस्क्राइब करना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल ऑफ द शॉर्ट स्टोरी द नेकलेस द बाय गॉय डी मॉपसंत, हाउ डज द स्टोरी क्रिटिक फ्रेंच सोसाइटी। ठीक, यहाँ पर आपको क्या करना है कि जो शॉर्ट स्टोरी है द नेकलेस, उसी के बारे में आपको बताना है कि जो उस स्टोरी का क्रिटिक है फ्रेंच सोसाइटी के रिलेटेड, वही आपको यहाँ पर डिफाइन करना। अगर आपने द नेकलेस जो शॉर्ट स्टोरी है अगर ये आपने पढ़ी है तो आप इजीली इसको सिंबलाइज कर सकते हो। इसमें क्या क्या सोशल स्टेटस रहते हैं, वेल्थ जो उसके रिलेटेड हैं, तो यही चीज़ें आपको इजीली क्लियर होगी। तो यही आपको लिखना है वहाँ पर। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, जो कि है व्हाट आर द वेरियस लिटरेरी डिवाइसेस यूज्ड इन द पोएम ओज़िमेंडियस बाय पर्सी बायशी शैली, हाउ डू दे कंट्रीब्यूट टू द पोएमस मीनिंग। ये क्वेश्चन भी 2018 में पूछा गया था, 4 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो इसको आप अच्छे से फिर से रिपीट करना। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, डिस्क्राइब द कैरेक्टर ऑफ मिस्टर उतरसन इन द नॉवल डॉक्टर जेकेल एंड मिस्टर हाइड बाय रॉबर्ट लॉइस स्टीवेंसन, हाउ डज ही कंट्रीब्यूट टू द प्लॉट। यहाँ पर ये क्वेश्चन ही
थोड़ा लॉन्ग है, तो इस क्वेश्चन को अगर आप देखोगे तो ये 4 या 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। लाइक यहाँ पर आप इस क्वेश्चन को अच्छे से क्लियर करना तो ईजिली इसमें एक पार्ट तो आ ही सकता है। तो लाइक यहाँ पर डॉक्टर जेकल के बारे में या मिस्टर हाइड के बारे में पूछा जा सकता है, तो यहाँ पर ये आप थोड़ा याद करना। लाइक यहाँ पर जो मैंने ये आंसर दिया है, शॉर्ट आंसर दिया है, तो इसको आप अच्छे से नज़र देना। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, जो कि है व्हाट इज़ द सेंट्रल थीम ऑफ द नावल द स्टोरी ऑफ माई लाइफ बाई हेलन केलर, हाउ डज द ऑथर यूज लैंग्वेज टू कन्वे हर एक्सपीरियंस। लाइक यहाँ पर आपको जो स्टोरी है, शॉर्ट जो नावल है द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, इसकी थीम क्या है, थीम इन द सेंस कि इसका मतलब क्या था, इस स्टोरी का लास्ट पे मतलब क्या, ऑथर क्या बोलना क्या चाहता था वो। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द नावल टू किल ए मॉकिंग बर्ड बाई हार्पर ली। लाइक यहाँ पर एक चीज़ आप याद रखना कि ये जो ये चैप्टर जो होते हैं या नावल्स जो होते हैं या स्टोरीज जो होती है, इनके जो ये ऑथर्स होते हैं ये ज़्यादा पूछे जाते हैं। लाइक 2 या 3 क्वेश्चन यही होते हैं कि ऑथर का नाम क्या था, लाइक वो जो स्टोरी थी उसके जो ऑथर था उसका क्या नाम था। लाइक ये ऑथर्स आप याद रखना कि किसने कौन सी जो ये स्टोरी है या कौन सी नावल लिखी है। लाइक यहाँ पर भी आपको क्या बताना है, मेन थीम इन द सेंस की जो टू किल ए मॉकिंग बर्ड जो ये नावल है इसका क्या मतलब था कि ये स्टोरी किस बेसिस पे थी। तो क्वेश्चन 12 क्या है हु इज़ द प्रोटैगोनिस्ट इन द नावल द कैचर इन द आई बाई J.D. सेलिंगर। लाइक यहाँ पर आपको बताना है कि प्रोटैगोनिस्ट कौन था उस नावल में। लाइक जो कैचर इन द आई जो नावल थी उसमें प्रोटैगोनिस्ट कौन था, ये यहाँ पर मैंने आपको बताया था। ये प्रोटैगोनिस्ट कौन था, हॉल्डन कॉलफील्ड। लाइक यही आपको डायरेक्ट लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल ऑफ द प्ले डेथ ऑफ द सेल्समैन बाय आर्थर मिलर। यहाँ पर आपको सिग्निफिकेंस बताना है, सिग्निफिकेंस इन द सेंस की ये स्टोरी किस बेसिस पे थी, लाइक कि स्टोरी किस लाइन में चली गई, फिर ये सीरियस स्टोरी थी या क्या था। लाइक यहाँ पर ये प्ले हैं डेथ ऑफ द सेल्समैन, लाइक ये जो आर्थर मिलर ने लिखी है ये किस हिसाब से लिखी है, किस बेसिस पे लिखी है, यही आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है व्हाट इज द मेन कन्फ्लिक्ट इन द नावल 1984 बाय जॉर्ज ऑरवेल। यहाँ पर आपको कॉन्फ्लिक्ट बताना है नावल का जो कि है 1984, किसने लिखी है, जॉर्ज ऑरवेल ने, यही आपको बताना है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द कैरेक्टर ऑफ कैलिफोर्निया इन द नावल टू किल ए मॉकिंग बर्ड। यहाँ पर भी आपको बताना है जो कैरेक्टर है कैलिफोर्निया उसका क्या रोल था ये नावल में, जो कि है टू किल ए मॉकिंग बर्ड, उसमें क्या रोल था कैलिफोर्निया का, यही आपको बताना था। लाइक यहाँ पर कैलिफोर्निया क्या था, ये एक अफ्रीकन अमेरिकन मेड थी, यही आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है व्हाट इज द सेंट्रल मैसेज ऑफ द पोएम द रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। लाइक यहाँ पर आपको बताना है कि मेन मैसेज क्या थी उस पोएम में जो किसने लिखी थी, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, द रोड नॉट टेकन बाय द रोड नॉट टेकन। ये जो पोएम है इससे हर साल 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से क्लियर करना। लाइक इसमें क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं कि द रोड नॉट टेकन किसने लिखी है, या रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कौन सी स्टोरी लिखी है, कौन सी पोएम लिखी है, और जो ये पोएम है इसकी क्या सेंट्रल मैसेज है, लाइक क्या इस मीनिंग क्या है, थीम क्या है इस स्टोरी की, यही आपको लिखनी है। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या है व्हाट इज द रोल ऑफ द विचेस इन द प्ले मैकबेथ बाय विलियम शेक्सपियर। यहाँ पर आपको बताना है कि विचेस का क्या रोल रहता था मैकबेथ में, जो कि लिखी थी विलियम शेक्सपियर ने। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द सेटिंग इन द नावल द ग्रेट गैट्सबी बाय एफ स्कॉट फिट्जगेराल्ड। लाइक यहाँ पर आपको बताना है कि जो नावल थी द ग्रेट गैट्सबी उसमें क्या सिग्निफिकेंस था सेटिंग मीनिंग का, जो सेटिंग वर्ड था उसमें उसका सिग्निफिकेंस क्या था। क्वेश्चन 19 क्या है हु इज द नरेटर ऑफ द नावल हार्ट ऑफ डार्कनेस बाय जोसेफ कॉनराड। लाइक यहाँ पर आपको बताना है कि नरेटर कौन था हार्ट ऑफ डार्कनेस नावल की, यही आपको यहाँ पर मैंने बताया है कि ये एक अन्य कैरेक्टर था जो सुनता है किसको, मार्लोवर स्टोरी की। ठीक। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है व्हाट इज द मेन मैसेज ऑफ द नावल ब्रेव न्यू वर्ल्ड बाय ऑल्डस हक्सली। लाइक यहाँ पर आपको बताना है कि मेन मैसेज क्या थी किसमें, ब्रेव न्यू वर्ल्ड की। लाइक यहाँ पर मैंने आपको शॉर्ट में इसका आंसर दिया है, तो इसको आप अच्छे से क्लियर करना। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है हु इज द मेन कैरेक्टर इन द नावल प्राइड एंड प्रेजुडिस बाय जेन ऑस्टन। लाइक यहाँ पर आपको बताना है कि मेन कैरेक्टर कौन था उसमें। लाइक यहाँ पर मैंने बताया है मेन कैरेक्टर था एलिजाबेथ बेनेट, ये एक मेन कैरेक्टर था किसमें, प्राइड एंड प्रेजुडिस ये जो है नावल उसी में ये मेन कैरेक्टर था। तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द कैरेक्टर ऑफ बू रेडले इन द नावल टू किल ए मॉकिंग बर्ड बाय हार्पर ली। लाइक यहाँ पर आपको बताना है बू रेडली जो कैरेक्टर था उसका क्या सिग्निफिकेंस था नावल में टू किल ए मॉकिंग बर्ड में, जो कि लिखी है किसने, हार्पर ली ने।
क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, हु इज द नरेटर ऑफ द नॉवल द एडवेंचर्स ऑफ हॉकलबेरी फिन बाय मार्क ट्वेन। यहाँ पर आपको बताना है कि जो नरेटर था वो कौन था, किसका, द एडवेंचर्स ऑफ हॉकलबेरी फिन, इसका कौन था नरेटर, हॉक फिन, जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया था, लिखी किसने, ये मार्क ट्वेन ने। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ जो कि है, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द प्ले ए रेजन इन द सन बाय लॉरेन हैन्सबेरी। लाइक यहाँ पर आपको बताना है कि मेन मकसद क्या था इस प्ले का, जो कि है ए रेजन इन द सन। इसका यही मकसद था कि एक अमेरिकन, एक ये होती हैं, जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि एक अफ्रीकन या अमेरिकन के जो ड्रीमर्स होती हैं उनमें क्या डिफरेंस रहती हैं, यही यहाँ पर मैंने आपको 2 लाइन में बताया है, यही आपको लिखना भी है। क्वेश्चन 25 क्या है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द नावल 100 ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड। लाइक यहाँ पर आपको बताना है कि ऑथर कौन था इस नावल का 100 ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड, इसका कौन ऑथर था, जैब्रियल गार्सिया मार्क्वेज। लाइक ये एक कोलंबियन नॉवलिस्ट था और एक जर्नलिस्ट था। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल ऑफ द नॉवल बिलावुड बाय टोनी मॉरिसन। लाइक यहाँ पर आपको बताना है कि जो बिलावुड टाइटल है इस ये नावल का, इसका क्या सिग्निफिकेंस है। ये एक यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि जो ये टाइटल है ये रेफर करता है किसको, सेंट्रल कैरेक्टर्स को, लाइक सेथियस डॉटर हु वाज मर्डर्ड बाय ए बेबी। ठीक, यहाँ पर मैंने बताया है कि जो ये कैरेक्टर था लाइक सेठीज डॉटर जो थी वो मारी गई थी, कब, जब वो छोटी बच्ची थी। ऐसे ही यहाँ पर ये सिग्निफिकेंस इसका आपको बताना है। क्वेश्चन 27 क्या है, व्हाट इज द मेन कन्फ्लिक्ट इन द प्ले हैमलेट बाय विलियम शेक्सपियर। यहाँ पर आपको बताना है मेन कन्फ्लिक्ट, जैसे कि स्ट्रगल्स जो होते हैं ये आपको बताने हैं किसमें, एक प्ले जो था हैमलेट किसने लिखी थी, विलियम शेक्सपियर ने, उसमें आपको कुछ स्ट्रगल्स के बारे में बताना है। हु इज द ऑथर ऑफ द नॉवल द कलर पर्पल। यहाँ पर आपको बताना है कि ऑथर कौन था इस नावल का, द कलर पर्पल, इसका कौन था ऑथर, एलाइस वॉकर। ठीक, ये एक अमेरिकन नॉवलिस्ट था। क्वेश्चन 29 क्या है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द कैरेक्टर ऑफ एटिकस फिंक इन द नावल टू किल ए मॉकिंग बर्ड बाय हार्पर ली। लाइक यहाँ पर जो द टू किल ए मॉकिंग बर्ड है इसके 4-5 क्वेश्चन आपने इसी 3 क्वेश्चन में देखे होंगे। तो ये जो नावल है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है एग्जाम के हवाले से, इसको आप अच्छे से क्लियर करना। तो क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, व्हाट इज द सेंट्रल मैसेज ऑफ द नावल द ग्रेप्स ऑफ राथ बाय जोहान स्टीनबेक। लाइक यहाँ पर आपको सेंट्रल मैसेज बतानी है कि जो ये नावल है द ग्रेप्स ऑफ राथ, ये इसका सेंट्रल मैसेज क्या था। लाइक यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि ये जो नावल है ये एक स्ट्रगल बताता है कि एक जो पुअर फैमिली होती हैं वो अपना गुजारा कैसे करती हैं ग्रेट डिप्रेशन में। आई होप गाइस कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।